वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, किडनी स्टोन्स, यूरोलिथियासिस या गुर्दे की पथरी जिसे कहा जाता है, एक बहुत ही बढ़ती हुई ज्वलन समस्या है आज के समय की। और हम मेडिकल हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि पासिंग अ किडनी स्टोन इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल सिचुएशंस। तो एक किडनी स्टोन को पास करना एक बहुत दर्दनाक सिचुएशन होती है। जिन पेशेंट्स में किडनी स्टोन होता है उनको बहुत ज्यादा दर्द का भी सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं, कितने तरह के होते हैं, हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, अपने खान पान में, अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो रहे हैं हमें, और बार बार होने की, रिकरेंट होने की जो टेंडेंसी है वो हमारे अंदर क्यों है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जिंदगी में, अपनी डे टू डे रूटीन में ऐसी क्या मॉडिफिकेशंस और चेंजेस करने हैं जिससे कि हम इस सिचुएशन को दूर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी की ऐसी कुछ रामबाण अचूक दवाइयों के बारे में बताऊंगी जिनको रेगुलर बेसिस पर लेने से आपकी जो क्रॉनिक किडनी स्टोन्स बनने की टेंडेंसी है, बार बार आपके अंदर पथरी बन रही है, उसे भी आप दूर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो में आगे एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का नुस्खा भी आने वाला है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं किडनी स्टोन्स के अकरेंस के बारे में। इंडिया में करीब 12 to 15% पॉपुलेशन किडनी स्टोन से सफर कर रही है और इसमें से आधे से ज्यादा लोग जो है वो क्रॉनिक रीनल डैमेज से भी सफर कर रहे हैं, यानी कि किडनी स्टोन एक बहुत ही बढ़ती हुई जलन समस्या है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द मेन रीजंस एंड कॉजेस फॉर किडनी स्टोन। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन जो कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखने को मिलता है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, यानी पानी का कम लेना, पानी कम पीना। हाँ जी दोस्तों, कहने को बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि अगर आप पानी बहुत कम कंज्यूम करते हैं, जितना डेली रिक्वायरमेंट है उतना नहीं लेते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ससेप्टेबल और प्रोन है, आप किडनी स्टोन से सफर कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा सिचुएशन है वो है ज्योग्राफी। नॉर्दर्न इंडिया में किडनी स्टोन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और रीजन कहीं ना कहीं पानी से ही जुड़ा हुआ है। नॉर्दर्न इंडिया एक बहुत सनी एरिया है जहां पर सूरज की बहुत अच्छी रोशनी और हीट मिलती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्वेटिंग ज्यादा होती है लोगों में, और अगर उन सिचुएशंस में पानी कम पिया जाता है, दैट कैन अगेन कॉज डिहाइड्रेशन। तीसरे नंबर पे जो कारण है वो है जेनेटिक रीजंस। 25% लोगों में देखा गया है कि एक फैमिली हिस्ट्री रहती है किडनी स्टोन्स की। उसके बाद में आता है स्ट्रेस इन द लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, खान पान आपका बिल्कुल डिस्टर्ब्ड और बिखरा हुआ है, स्लीप हैबिट्स आपकी बिल्कुल ही बेतरतीब है, बिखरी हुई है, इरेगुलर है, तो आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है किडनी स्टोन्स के। उसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है यूटीआई, यानी कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी आप बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं किडनी स्टोन्स के। इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो इन कारणों के अलावा कुछ और कारण भी हैं। हाई प्रोटीन डाइट लेने वाले लोग, बहुत ज्यादा मोटापे के शिकार यानी ओबेसिटी वाले लोग, और साथ ही अगर ब्लड प्रेशर और शुगर मेंटेन नहीं किया जाए प्रॉपरली तो उन लोगों में भी किडनी स्टोन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आइए अब आपको बताती हूँ कि मोस्टली एंड मेनली किडनी स्टोन्स कितने तरह के होते हैं। जब मोस्ट प्रोमिनेंट किडनी स्टोन्स की बात की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स एंड स्ट्रोवाइड स्टोन्स, इनकी बात बहुत ज्यादा की जाती है क्योंकि ज्यादातर लोगों में यही स्टोन्स पाए जाते हैं। अब अगर हम ये नाम देखें तो हमें कैल्शियम सुनाई दिया, ऑक्सलेट सुनाई दिया, फॉस्फेट सुनाई दिया, लेकिन दोस्तों हमारी डाइट में, हमारे खान पान में तो ये सब चीजें मौजूद हैं। हम कैल्शियम भी खाते हैं, हम ऑक्सलेट सब्सटेंसेस भी खाते हैं और साथ ही हम फॉस्फेट्स भी खाते हैं। हम तो कहते हैं ये हमारी डाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बात फिर वहीं पर आती है कि जब हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी में और जो हम खा रहे हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज या एसिमिलेट नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर बॉडी में इकट्ठा या एक्यूमुलेट हो जाता है। आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि किडनी बेसिकली करती क्या है। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। 2 किडनीज है हमारे पास, दोनों तरफ, कमर के पीछे की तरफ, और उससे 2 ट्यूब्स निकलती हैं जिसे यूरेटर कहते हैं। एट द लास्ट वी हैव द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी हमारी बॉडी की छलनी है, सीव।
और जो भी हम खान पान लेते हैं, जो भी खाते पीते हैं, जब वो सब डाइजेस्ट हो जाता है, उसी के साथ और भी जो हजारों केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हर वक्त हर सेकंड चल रहे हैं, उनके भी जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब किडनी से होते हुए छनते हुए आगे जाते हैं, यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं। किडनी अपने काम की चीजें जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो सब रख लेती है और बाकी पास आउट कर देती है। अब अगर अभी जो मैंने रीजंस बताए, इन सारे रीजंस की वजह से किडनी ये काम प्रॉपरली ना कर पाए तो क्या होगा, किडनी में एनवायरनमेंट जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और उसकी वजह से ये ऑक्जेलेट्स, कैल्शियम, फॉस्फेट्स जो सब हमारे लिए जरूरी थे लेकिन वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, इकट्ठे होने लग जाएंगे, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। जब वो इकट्ठे होंगे तो इनिशियली तो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो इकट्ठे हो जाते हैं, बट धीरे धीरे जब हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अपनी डाइट को सही नहीं करते हैं, तो उस पे परत पे परत, लेयर पे लेयर चढ़ती रहती है और फिर वो बड़े स्टोन्स का रूप धारण कर लेते हैं। जब किडनी में बड़े स्टोन्स होते हैं, कुछ केसेस में देखा गया है कि सालों साल भी पड़े रहते हैं, सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब भी वो स्टोन अपनी जगह से हिलता है या ट्यूब्स में, यूरेटर में आ जाता है, यूरेटर की वॉल्स काट देता है, छिल देता है, किडनी में स्वेलिंग क्रिएट कर देता है, नीचे पास ऑन होने की कोशिश में और डैमेज हो जाता है, तो यकीन मानिए बहुत ही सिवियर सिम्टम्स पेशेंट्स में आते हैं। इतना दर्दनाक ये सिचुएशन होती है कि पेशेंट्स बिल्कुल रोता हुआ एक डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो दोस्तों, हमें आज से ही सजग हो जाना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने खान पान में क्या क्या जरूर लेना है और क्या क्या बिल्कुल भी नहीं लेना है। किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं 2 बार में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से किडनी स्टोन्स होते हैं और क्या रीजंस हैं और कितने तरह के किडनी स्टोन्स होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी पब्लिश करूंगी, जिसमें कि मैं बात करूंगी कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, जिससे कि हम किडनी स्टोन्स की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।